जयराम रमेश ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ये झूठ का प्रचार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के द्वारा। तो अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब तो 4 जून को रिजल्ट ही आ जाएगा, तो इतना बेचैन क्यों है माननीय जयराम रमेश जी? तो उनका 295 प्लस का कहां से सर्वे रिपोर्ट आया? माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि जनता का सर्वे है ये, तो जनता का सर्वे कैसे होता है? ये तकनीक तो कम से कम बता दीजिए बाकी। और अगर 295 प्लस है तो आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं तय किया? अरे सच यह बोलिए माननीय जयराम रमेश जी कि आपको इस बात की आशंका है कि 7वें चरण के दिन ही आप वोटिंग के दिन ही वहां पर आप मीटिंग कर रहे थे, पकड़ो भागो, इसी में आपकी कार्यनीति बनी है, इसके अलावा इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं। अरविंद केजरीवाल ने भी एग्जिट पोल को फर्जी बताया है। अब उनके इतना ज्ञान हमको नहीं है, चूंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के भीतर हैं और जेल आने जाने वाले राजनीतिक पैसेंजर बन गए हैं। तो ऐसे लोग जो जेल से ही सरकार चलाते हैं वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की मूल आत्मा पर हमला कर रहे हैं। लोक लज्जा नहीं है, तो ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना ही बेमानी है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये एग्जिट पोल नहीं है, मोदी पोल है। अब माननीय राहुल गांधी जी तो कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता हैं, तो कल तो पोल के नतीजे आ जाएंगे तो यह नहीं ना बोलेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव में पारदर्शिता का अभाव है, चुनाव आयोग राजनीतिक संस्था बन गई है। ये सब पूर्व आरोप की तैयारी कर लिया है ना, क्योंकि हार तय लगता है। ब्लॉक का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग गया था और उनका कहना है कि जब मतगणना हो तो उस समय पारदर्शिता देखी जाए। भाई चुनाव आयोग जाने का सबको अधिकार है। इंडी ब्लॉक के जो कार्यकर्ता हैं दिमाग से कुछ पैदल हैं क्या? दिमाग से पैदल तो है नहीं। जब मतगणना में हम रहेंगे तो पूरे पारदर्शिता और एआरओ रहता है, पोलिंग काउंटिंग एजेंट रहता है, तो दिमाग से पैदल है नहीं। तो यह आशंका किस बात की है? इसका मतलब साफ है, आपको जाने का अधिकार है। चुनाव आयोग जो निर्देश देगा उसका अनुपालन भी होना चाहिए। लेकिन मुझे यह लगता है कि ये जो मुंडे मते भिन्ना का इंडिया ब्लॉक है वो अपने काउंटिंग एजेंट को प्रशिक्षण देने लायक नहीं है, क्योंकि नेताओं को ही प्रशिक्षण की जरूरत है कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या होते हैं, काउंटिंग एजेंट का अधिकार क्या होता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी पे कहा है कि पहले डाक मत पत्रों का गिनती होना चाहिए। अरे इस संबंध में तो चुनाव आयोग को तय करना है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी, बाद में होगी, कब होगा। और जिस समय गिनती होगा उस समय आपके काउंटिंग एजेंट एआरओ भी रहेंगे।